दोस्तों, आज आरसीबी और पंजाब के बीच पहला क्वालिफायर मैच खेला गया और यह मैच बेहद रोमांचक रहा। और इस मैच में आरसीबी ने कमाल ही कर दिया। पहले गेंदबाजी करते हुए पंजाब को ढेर कर किया, फिर लक्ष्य का पीछा करते हुए आरसीबी के बल्लेबाजों ने जो किया उसने सभी को हैरान कर दिया। जी हां, इस वीडियो में हम आपको इस मैच की पूरी हाइलाइट्स बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आपको भी यह मैच पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 100 लाइक्स। दोस्तों, आईपीएल 2025 के क्वालिफायर 1 का मुकाबला महाराजा यादविंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया। इस हाई वोल्टेज मैच में बेंगलुरु और पंजाब की टीमें आमने सामने थीं, जहां हार की कोई गुंजाइश नहीं थी। जीतने वाली टीम सीधे फाइनल का टिकट कटाती, जबकि हारने वाली को एक और मौका मिलता एलिमिनेटर विजेता से भिड़ने का। बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। पाटीदार इंजरी से वापसी कर रहे थे और साथ में टीम में शामिल हुए थे ऑस्ट्रेलिया के घातक तेज गेंदबाज जॉश हजलवुड, जो अपनी सटीक लाइन और लेंथ के लिए जाने जाते हैं। वहीं दूसरी ओर पंजाब को एक बड़ा झटका लगा, क्योंकि उनके भरोसेमंद ऑलराउंडर मार्को यासन साउथ अफ्रीका से लौट चुके थे। उनकी जगह टीम में अफगानिस्तान के ऑलराउंडर अजम्मतुल्लाह ओमरजाई को शामिल किया गया। कप्तानी की जिम्मेदारी संभाल रहे थे श्रेयस अय्यर, जिनसे पंजाब को काफी उम्मीदें थीं। पंजाब की ओर से ओपनिंग करने उतरे युवा प्रियांश आर्य और आक्रामक सलामी बल्लेबाज प्रभु सिमरन सिंह। वहीं बेंगलुरु से गेंदबाजी की शुरुआत अनुभवी भुवनेश्वर कुमार ने की, जो अपनी स्विंग और चतुराई के लिए मशहूर है। पहले ही ओवर की तीसरी गेंद पर प्रियांश ने कवर के ऊपर से एक शानदार चौका जड़ा, जिससे लगा कि पंजाब तेज शुरुआत करने की मंशा रखती है। लेकिन इसके बाद ओवर में कोई और बाउंड्री नहीं आई और बेंगलुरु ने रणगति पर अंकुश लगाया। दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए युवा तेज गेंदबाज यश दयाल। ओवर की दूसरी गेंद पर ही उन्होंने पंजाब को बड़ा झटका दिया। प्रियांश आर्य, जो बड़ी पारी की तलाश में थे, कृणाल पांड्या के हाथों कवर पर कैच होकर पवेलियन लौट गए। यह विकेट सिर्फ 7 के स्कोर पर गिरा। इसके बाद मैदान पर आए ऑस्ट्रेलिया के ढाकड़ बल्लेबाज जोश इंग्लिश। ओवर की आखिरी गेंद पर प्रभु सिमरन ने लॉन गॉन के ऊपर से एक खूबसूरत छक्का जड़ा और ओवर में कुल 10 रन आए। यह पंजाब के लिए थोड़ी राहत की बात थी। तीसरे ओवर में फिर से गेंद थामी भुवनेश्वर कुमार ने। प्रभु सिमरन, जो अब लय में आ रहे थे, उन्होंने लगातार 2 गेंदों पर आगे बढ़कर चौके जड़े, एक कवर के ऊपर से और दूसरा मिड विकेट की दिशा में। लग रहा था कि पंजाब वापस मैच में आ रही है, लेकिन भूबी भी कोई आम गेंदबाज नहीं। ओवर की आखिरी गेंद पर जैसे ही प्रभु सिमरन फिर से क्रीज छोड़कर बड़ा शॉट खेलने निकले, भूबी ने चालाकी से एक शॉट गेंद फेंकी। गेंद बल्ले के किनारे को छूती हुई सीधे विकेटकीपर जीतेश शर्मा के दस्तानों में समा गई। प्रभु सिमरन ने 10 गेंदों पर 18 रन बनाए, लेकिन उनके आउट होते ही पंजाब का स्कोर 27 पर 2 विकेट हो गया। अब मैदान पर आए कप्तान श्रेयस अय्यर, लेकिन उनके सामने थे जॉश हजलवुड, जो अपने पहले ओवर में आग उगल रहे थे। तीसरे ओवर की तीसरी गेंद पर ही हजलवुड ने अपनी तेज गेंदबाजी का कमाल दिखाया। गेंद लेंथ पर थी, थोड़ा बाहर की ओर। अय्यर ने उसे डीप मिड विकेट की ओर स्लॉक करने की कोशिश की, लेकिन गेंद पर उछाल था और बल्ले का किनारा लेकर वह भी जीतेश शर्मा के हाथों में समा गई। अय्यर सिर्फ 3 गेंदों में 2 रन बनाकर चलते बने और पंजाब 30 के स्कोर पर 3 विकेट गंवाकर बुरी तरह दबाव में आ गया। इसके बाद मैदान पर आए नेहल वडेरा, जो मिडिल ऑर्डर में स्थिरता देने के लिए जाने जाते हैं। चौथे ओवर में हजलवुड ने शानदार लाइन और लेंथ से गेंदबाजी की और सिर्फ 4 रन देकर पंजाब पर शिकंजा कस दिया। 5वां ओवर लेकर आए यश दयाल, लेकिन ओवर की शुरुआत उन्होंने एक नो बॉल से की। फ्री हिट पर वडेरा ने मौके का फायदा उठाते हुए मिड विकेट की दिशा में एक दमदार चौका चढ़ा, जिससे पंजाब को थोड़ी राहत मिली। हालांकि यश ने इसके बाद कोई और बाउंड्री नहीं दी और ओवर में कुल 7 रन ही बने। पहले 5 ओवर के बाद पंजाब का स्कोर 3 विकेट पर 38 रन था। लगातार अंतराल पर गिरे विकेटों ने पंजाब की बल्लेबाजी को झकझोर कर रख दिया था। न सिर्फ ओपनिंग जोड़ी फ्लॉप रही, बल्कि कप्तान अय्यर का जल्दी आउट होना
टीम के लिए बड़ा झटका था। बेंगलुरु की गेंदबाजी में अनुशासन, चालाकी और आक्रामकता साफ झलक रही थी। भुवनेश्वर कुमार की अनुभवी गेंदबाजी, हजलवुड की तेज रफ्तार और यश दयाल की सदी हुई लाइन लेंथ ने पंजाब को शुरुआती झटकों में ही जकड़ लिया। फिर छठे ओवर में गेंद थामी जॉश हजलवुड ने और कहानी वहीं से पलटी। हजलवुड की पहली ही गेंद, एक तेज और बाउंस से भरपूर शॉट गेंद जोश इंग्लिश को भेद गई। इंग्लिश ने पुल शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनसे कहीं तेज और ऊंची निकली। बल्ले पर कंट्रोल नहीं रहा और गेंद गई सीधी लॉन्ग लेग की दिशा में। वहां मौजूद थे भुवनेश्वर कुमार, जिन्होंने कैच पकड़ने में कोई गलती नहीं की। जोश इंग्लिश 7 गेंदों में सिर्फ 5 रन बनाकर आउट हुए और पंजाब 38 रन पर 4 विकेट गंवाकर गहरे संकट में। इसके बाद क्रीज पर आए मार्कस स्टाइनिस, एक ऐसा नाम जो विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाना जाता है। पंजाब के फैंस को उम्मीद थी कि शायद यह ऑस्ट्रेलियाई स्टार कुछ करिश्मा कर दें, और जैसे ही वह क्रीज पर आए, अपनी दूसरी ही गेंद पर हजलवुड को इनसाइड एज से चौका जड़ दिया। किस्मत ने साथ दिया और गेंद विकेट को चूमते चूमते निकल गई। फिर ओवर की 5वीं गेंद पर स्टाइनिस ने मैदान के बीचों बीच एक तूफानी जड़ा। यह बल्लेबाज अजमतुल्लाह उमर जाई ने उन्हें थोड़ा चौंका दिया। तीसरी गेंद पर उमर जाई ने एक बेहतरीन शॉट खेला। एक और गुगली को उन्होंने पढ़ा, नीचे झुकते हुए लॉन्ग ऑन के ऊपर से जोरदार जड़ा। इस ओवर में कुल 9 रन आए, जो पिछले ओवर्स की तुलना में बेहतर थे। अब 14वें ओवर में आए कैरेबियन ऑलराउंडर रोमारियो शेफर्ड, जिनकी गेंदबाजी में गति और उछाल दोनों का मिश्रण था। ओवर की पहली गेंद पर उमर जाई के बल्ले से एज निकलकर चौका चला गया, लेकिन फिर तीसरी गेंद पर शेफर्ड ने हरप्रीत बरार को क्लीन बोल्ड कर दिया। गेंद और बल्ले के बीच भारी अंतर था और स्टंप्स हवा में उड़े। पंजाब का 9वां विकेट गिर गया और कप्तान राजत पाटीदार की कप्तानी की हर चाल सटीक साबित हो रही थी। अब क्रीज पर आए कायल जैमिसन। आते ही उन्होंने एक शानदार चौका जड़ दिया और पंजाब का स्कोर 100 रन के पार पहुंचाया। 15वें ओवर में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर जोश हेजलवुड। अब तक वह 2 विकेट ले चुके थे और अपने स्पेल की धार बनाए हुए थे। ओवर की पहली गेंद पर उन्होंने वो कर दिखाया जो पूरे दिन के खेल की तस्वीर बयान करता है। अजमतुल्लाह उमर जाई ने एक बड़ा शॉट लगाने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके बल्ले का बड़ा आउटसाइड एज लेकर हवा में ऊंचाई पर गई। गेंद तेजी से विकेटकीपर की दाईं ओर जा रही थी, लेकिन जीतेश शर्मा ने एक जबरदस्त जंप लगाकर एक हाथ से कैच लपक लिया। पूरा स्टेडियम हक्का बक्का रह गया। उमर जाई 12 गेंदों में 18 रन बनाकर आउट हुए और पंजाब की पूरी टीम 101 रन पर ऑल आउट हो गई। आरसीबी की गेंदबाजी इस मैच में किसी सेना के सटीक ऑपरेशन जैसी रही। हर गेंदबाज ने अपना काम पूरी जिम्मेदारी और धार के साथ किया। सुयश शर्मा ने सिर्फ 17 रन दिए और 3 विकेट झटके। वहीं जोश हजलवुड ने भी सिर्फ 21 रन देकर 3 विकेट झटकाए। वहीं यश दयाल ने 2 तो रोमारियो शेपर्ड और भुवनेश्वर कुमार ने एक विकेट झटका। कप्तान राजत पाटीदार की हर गेंदबाजी बदलाव रणनीतिक रूप से सटीक रहा। उनकी कप्तानी में आरसीबी ने न सिर्फ गेंद से पंजाब को बांध कर रखा, बल्कि एक विकेट ऐसे झटके जो मैच को एक तरफा बना गए। इसके बाद विराट कोहली और फील साल्ट जैसे विस्फोटक बल्लेबाज मैदान पर ओपनिंग के लिए उतरे। लक्ष्य था मात्र 102 रन, लेकिन टी20 क्रिकेट में किसी भी लक्ष्य को हल्के में लेना खतरनाक साबित हो सकता है। हालांकि इस दिन आरसीबी के बल्लेबाजों ने वह आत्मविश्वास दिखाया जो किसी चैंपियन टीम में होता है। आरसीबी की पारी की शुरुआत हुई पंजाब के सबसे भरोसेमंद तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह के ओवर से। पहली ही गेंद से कोहली ने अपना इरादा साफ कर दिया। दूसरी गेंद पर उन्होंने बेहद सधा हुआ चौका मारा। क्लासिक कोहली कवर ड्राइव जो फील्ड को चीरते हुए बाउंड्री के पार गया। अगली ही गेंद पर लेग बाएं के जरिए एक और चौका आरसीबी के खाते में जुड़ गया। अर्शदीप का ओवर खत्म होते होते आरसीबी के स्कोर बोर्ड पर 11 रन जुड़ चुके थे। एक सकारात्मक शुरुआत। दूसरे ओवर के लिए पंजाब ने गेंद सौंपी कायल जैमिसन को। लंबे कद काठी वाले इस तेज गेंदबाज को अतिरिक्त बाउंस के लिए जाना जाता है।
इस ओवर की तीसरी गेंद पर कोहली ने एक और चौका जड़ दिया ऑफ साइड पर शानदार टाइमिंग के साथ। हालांकि इस ओवर में बाकी गेंदें कसी हुई थीं और कुल मिलाकर 6 रन आए। आरसीबी बिना किसी विकेट के नुकसान के 17 रन तक पहुंच गई थी। तीसरा ओवर लेकर आए एक बार फिर अर्शदीप सिंह और यही ओवर था जहां फील्ड सॉल्ट ने अपने बल्ले का जादू दिखाना शुरू किया। चौथी गेंद पर उन्होंने पुल शॉट खेला, लेकिन गेंद बल्ले के किनारे से लगकर थर्ड मैन की दिशा में चौके के लिए चली गई। यह तो किस्मत का साथ था, लेकिन इसके बाद आखिरी गेंद पर उन्होंने पूरी ताकत से पुल करते हुए लेग साइड पर शानदार जड़ दिया। गेंद सीधा दर्शकों के बीच जाकर गिरी। इस ओवर में आरसीबी को 13 रन मिले और कुल स्कोर 30 तक पहुंच गया। अब तक सब कुछ आरसीबी के पक्ष में लग रहा था, लेकिन चौथा ओवर खेल का रुख थोड़ा बदलने वाला था। एक बार फिर जैमिसन गेंदबाजी पर लौटे और इस बार उन्होंने पंजाब को बहुत बड़ा विकेट दिलाया, विराट कोहली का विकेट। ओवर की दूसरी गेंद कोहली ने छेड़ा और गेंद बल्ले का किनारा लेकर विकेटकीपर जोश इंग्लिश के हाथों में जा समाई। स्टेडियम में सन्नाटा छा गया। कोहली ने 12 गेंदों में 12 रन बनाए और आउट होकर वापस लौट गए। कोहली के आउट होते ही बल्लेबाजी के लिए आए मयंक अग्रवाल। एक समय आरसीबी की सलामी जोड़ी का हिस्सा रहे अग्रवाल आज मिडिल ऑर्डर में जिम्मेदारी संभालने आए थे, लेकिन जैमिसन ने उन्हें जमने का मौका ही नहीं दिया। लगातार 3 गेंदें उन पर डाली। सभी गेंदें ऑफ स्टंप की बाहर की ओर मूव हो रही थीं और मयंक पूरी तरह से चूक रहे थे। तीनों गेंदों पर अपील हुई, लेकिन नसीब से बल्ले का किनारा नहीं लगा और वह बच गए। लेकिन इस ओवर की खास बात यह थी कि इसमें एक भी रन नहीं आया। जैमिसन ने एक मेडन ओवर के साथ विराट कोहली का विकेट चटकाया। आरसीबी पर थोड़ा दबाव वापस आया था। अब आरसीबी का स्कोर था 4 ओवर में 30 रन पर 1 विकेट, लेकिन फील्ड सॉल्ट अभी भी क्रीज पर थे और उनका अंदाज बता रहा था कि वह जल्दी मैच खत्म करने के मूड में है। 5वां ओवर फेंकने आए ओमरजई। सॉल्ट ने इस ओवर की शुरुआत से ही आक्रामक रवैया अपनाया। उन्होंने 2 शानदार चौके जड़े, एक स्क्वायर लेग की ओर और दूसरा मिड विकेट की दिशा में। दोनों शॉट्स में बेहतरीन टाइमिंग थी और गेंद बाउंड्री के पार जाने में जरा भी देर नहीं लगी। उमरजई की गेंदबाजी में वह धार नहीं दिख रही थी जो बल्लेबाज को रोक सके। इस ओवर में आरसीबी ने कुल 10 रन बटोरे। अब 5 ओवर के बाद आरसीबी का स्कोर था 1 विकेट पर 40 रन। लक्ष्य बेहद छोटा था और टीम जिस तरह से खेल रही थी उससे लग रहा था कि यह मुकाबला 12 से 13 ओवर में ही खत्म हो जाएगा। सॉल्ट की आक्रामकता और मयंक की स्थिरता से टीम संतुलन में थी। अगर पंजाब को वापसी करनी थी तो अगले ओवर्स में उन्हें जल्दी विकेट निकालने होते, लेकिन आरसीबी का इरादा साफ था। वो यह मुकाबला केवल जीतना नहीं चाहते थे, बल्कि एक जोरदार बयान देना चाहते थे कि वह ट्रॉफी की सबसे मजबूत दावेदार हैं। छठा ओवर में गेंदबाजी कर रहे थे कायल जैमिसन। पिछला ओवर उन्होंने मेडन विकेट डाला था और पंजाब को एक बड़ी राहत दिलाई थी, लेकिन इस ओवर में फील्ड सॉल्ट और मयंक अग्रवाल ने मिलकर जैमिसन की जमकर धुनाई कर दी। ओवर की पहली ही गेंद पर मयंक ने ऑफ साइड पर शानदार ड्राइव खेलकर चौका जड़ा। अगली कुछ गेंदें संभलकर खेलने के बाद चौथी गेंद पर फिल सॉल्ट ने अपनी क्लास दिखाई और स्क्वायर लेग की दिशा में एक और चौका ठोक दिया, लेकिन सॉल्ट यहीं नहीं रुके। अगली गेंद पर उन्होंने खूबसूरत पुल शॉट खेला और गेंद सीधी बाउंड्री के पार चौके के लिए चली गई। ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने लाजवाब टाइमिंग का प्रदर्शन करते हुए डीप कवर के ऊपर से शानदार जड़ दिया। पूरा स्टेडियम गूंज उठा और जैमिसन का ओवर 21 रन का हो गया। पावर प्ले के 6 ओवर समाप्त होने तक आरसीबी ने 61 रन ठोक दिए थे। 102 रन के आसान लक्ष्य का पीछा करते हुए यह एक आदर्श शुरुआत थी। 7वां ओवर लेकर आए हरप्रीत बरार, लेकिन इस बार भी फील्ड सॉल्ट ने कोई कसर नहीं छोड़ी। दूसरी ही गेंद पर उन्होंने डीप मिड विकेट की दिशा में जोरदार जड़ा और ओवर से 11 रन बटोरे। अब आरसीबी को जीत के लिए सिर्फ 30 रन की दरकार थी। 8वां ओवर लेकर आए युवा गेंदबाज मुशीर खान। इस ओवर की दूसरी गेंद पर मयंक अग्रवाल ने सीधा गेंदबाज के सिर के ऊपर से जड़ दिया। अगली ही गेंद पर उन्होंने शानदार कवर ड्राइव खेलते हुए चौका बटोर लिया, लेकिन फिर 5वीं गेंद पर मुशीर खान को कामयाबी मिली। कैच।
आउट की जोरदार अपील हुई, लेकिन अंपायर ने नॉट आउट करार दिया। पंजाब ने डीआरएस लिया और अल्ट्राइज में साफ दिखा कि गेंद बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर स्लिप में खड़े अय्यर के हाथों में गई थी। सफल डीआरएस और मयंक अग्रवाल 13 गेंदों में 19 रन बनाकर पवेलियन लौटे। आरसीबी का स्कोर अब 84 रन पर 2 विकेट था। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए कप्तान रजत पाटीदार। उन्होंने फील्ड सॉल्ट के साथ मिलकर आरसीबी की पारी को आगे बढ़ाया। 9वें ओवर की दूसरी गेंद पर सॉल्ट ने एक सिंगल लिया और इसी के साथ मात्र 23 गेंदों में अपनी 50 पूरी की। यह पूरे सीजन में उनकी दमदार बल्लेबाजी का एक और नमूना था। इसी ओवर में उन्होंने एक और चौका भी जड़ा और आरसीबी की जीत को अब केवल औपचारिकता बना दिया। 10वां ओवर लेकर फिर आए मुशीर खान। तीसरी गेंद पर रजत पाटीदार ने मिड विकेट की दिशा में शानदार चौका जड़ा। अब जीत के लिए सिर्फ 2 रन चाहिए थे। ओवर की आखिरी गेंद पर पाटीदार ने स्लॉग स्वीप खेला और गेंद सीधी दर्शकों के बीच जाकर गिरी। आरसीबी ने यह मुकाबला 8 विकेट से जीत लिया और सबसे खास बात यह रही कि उन्होंने मात्र 10 ओवरों में ही यह लक्ष्य हासिल कर लिया। यह एक तरफा मुकाबला बन गया जिसमें आरसीबी ने हर विभाग में पंजाब किंग्स को पूरी तरह पछाड़ दिया। पहले गेंदबाजी में हैजलवुड और सुयश शर्मा ने मिलकर पंजाब की कमर तोड़ी और फिर बल्लेबाजी में फिल सॉल्ट ने न सिर्फ विस्फोटक शुरुआत दी बल्कि अंत तक मोर्चा संभाले रखा। तो दोस्तों, आपके हिसाब से आरसीबी की इस जीत का असली हीरो कौन था? क्या वह सुयश शर्मा की घातक गेंदबाजी थी या फिर फील सॉल्ट की धुआंधार बैटिंग? और पंजाब की हार की असली वजह क्या रही? क्या यह खराब बल्लेबाजी थी या आरसीबी की जबरदस्त रणनीति? अपने विचार कमेंट में जरूर साझा